गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सभ्यता जो है उसका वर्णन होने लगता है। हम सब ने पढ़ा है उस सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम उसी सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो एशिया की सबसे विशाल और सबसे लंबी नदियों में से एक है सिंधु नदी। 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है चीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। चीन तिब्बत यानी चीन में जो तिब्बत है, ठीक है, वहाँ पर बहती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। और भारत पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में जा मिलती है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के उद्गम स्थल के बारे में कि कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो बोखारचू ग्लेशियर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और भारत में ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख के दमचौक क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद भारत में जब ये प्रवेश करती है तो लद्दाख की जो ये राजधानी है, लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह, ठीक है। और इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है, ठीक है। लेह के क्षेत्र में ये जो नदी है ये बहती है। और उसके बाद है तिब्बत में इसे सिंधी खंभ और शेरों का मुख भी कहा जाता है। इस नामों से जाना जाता है, सिंधी खंभ और शेरों का मुख। और उसके बाद है पाकिस्तान में ये कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर जाकर मिलती है? तो पाकिस्तान के ये गिलगित और बाल्टिस्तान में से जो है वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और फिर वहाँ से प्रवेश करते हुए दक्षिण में की ओर बहती हुई कराची में एक बड़ा सा डेल्टा बनाकर जो है अरब सागर में मिल जाती है। तो ये तो था सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। और हमें पता है कि विशाल सभ्यता जो है भारत की इसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। तो सिंधु नदी से एक तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, ठीक है, और एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और ऊपर से भारतीय उपमहाद्वीप का एक और इतिहास जुड़ा है इसी ही सिंधु नदी से। क्योंकि जब यूनानी जो भारत आए थे तो उन्होंने इस नदी को इंडस नाम दिया और उसी इंडस के नाम पर जो भारत का नाम है इंडिया पड़ा। और उसके बाद जब फ्रांसीसी भारत आए, ऐसा कहा जाता है कि जब फ्रांसीसी भारत आए थे तब उनसे जो है सिंधु जो है वो बोला नहीं जाता था। वो सिंधु को हिंदू यानी कि स को वो ह प्रयोग करते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और वहीं से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ और हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो भारत का एक बहुत ही प्राचीन इतिहास जो है इस नदी से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।